सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। यकीनन मानिए ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला है। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का विकास और निर्माण। इस क्रम में हम चल रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर चल रहे थे हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक हमने पढ़ लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो शुरुआत कर रहे थे वो 1600 ईस्वी से शुरुआत कर रहे थे। हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1950 तक 1600 ईस्वी से लेकर 1950 तक जो घटनाएं घटी है, जो शासन रहा है ब्रिटिश सरकार का कैसे रहा है, उस सभी घटनाओं को हम क्रम से पढ़ रहे हैं। 1600 ईस्वी से हमने शुरुआत की थी। क्रम से जो घटनाएं घट रही है, जो कानून, जो विधियां भारत में शासन के लिए लागू की जा रही है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन सबको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। क्योंकि हम जीरो से पढ़ते हुए चलेंगे तभी हमें भारतीय संविधान समझ में आएगा। सीधा संविधान समझ में नहीं आता, इसके लिए पहले बाहरी कड़ियों को पढ़ना पड़ता ही है। ठीक है, तो सभी घटनाओं को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे सीधा, पढ़ क्या रहे हैं? भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण। ठीक है, हम भारतीय संविधान का विकास और निर्माण पढ़ रहे थे। इस कड़ी में हम पढ़ते हुए 1861 का भारत परिषद अधिनियम हमने पढ़ लिया था। अब हम सीधा चलते हैं कांग्रेस की स्थापना की तरफ, क्योंकि इसी कड़ी में आगे का जो क्रम है वो है कांग्रेस की स्थापना, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। आप पिछली क्लासों को एक बार देखोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा, है ना। कांग्रेस की स्थापना, देखो कांग्रेस की स्थापना होती है इस समय, एक बार इसको इधर ऐसे देखेंगे। देखो स्थापना, कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। देखो इधर कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी क्रम में, किस क्रम में? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो विधियां, कानून, अधिनियम भेजे जा रहे हैं, उसी क्रम में भारत में एक बड़ा दल की स्थापना की जाती है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। देखो इसके स्थापना कहां हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है बंबई में। यहां लिख देता हूं बंबई में, है ना। इसकी स्थापना हो रही है, पूछा हुआ प्रश्न है, बंबई, है ना। इसकी स्थापना बंबई में हो रही है। देखो स्थापना करता कौन है? स्थापना करता कौन है? स्थापना करता है, यह ब्रिटिश अधिकारी ही था, सेवानिवृत्त था। इनकी जो चाल थी, जो ये सोच रहे थे, इससे विपरीत रही कांग्रेस। ये सोच रहे थे, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो ये सोच रहे थे कि हम इनमें क्या करते हैं, किसी एक दल का गठन कर देते या किसी संस्था का गठन कर देते जो अपने ही इशारों पे चलेगी, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगी, होगी ये भारत की, परंतु हमारे इशारों पर कार्य करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन इशारों के द्वारा इनके इशारे काम नहीं करते हैं और कांग्रेस एक नया रूप ले लेती है अलग से, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में कार्यक्रम जारी कर देती है। आगे जब कांग्रेस की डिटेल से पढ़ेंगे तब और देखेंगे। देखो स्थापना करता थे, ये ब्रिटिश अधिकारी ही थे जो सेवानिवृत्त थे, वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, है ना। A.O. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्ट्यूम ह्यूम, है ना। ठीक है, ये कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी। ठीक है, इसके द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। किसकी? कांग्रेस की। देखो इसके बाद में जो ये बंबई में स्थापना की जा रही है, इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्ष कौन बने इसके? WC बनर्जी, है ना। WC बनर्जी, है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण भाषा में हम कांग्रेस को पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी यहां पर एक हम क्रम से चल रहे हैं।
1861 के बाद में जो क्रम आएगा सन का वो 1885 आ रहा है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बंबई में होती है ना। 28 दिसंबर को होती है। इसके जो स्थापना करता थे वो एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टियम ह्यूम। ये ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए कांग्रेस के, वो उस समय स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे, प्रश्न पूछा हुआ है कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रश्न एक ऐसे भी आया था कि कांग्रेस के विभाजन के समय सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, वहां रास बिहारी घोष थे। लेकिन यहां पर हम आगे पढ़ेंगे तब की बात करेंगे सूरत अधिवेशन की। डब्ल्यू.सी. बनर्जी स्थापना के समय कौन थे अध्यक्ष, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे हम आगे, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेंगे इसको। अब चलते हैं हम आगे। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की स्थापना के आगे हम जो देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के बाद में होता क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार सोच रही थी उसके कुछ विपरीत हो जाता है। वो कैसे? अब धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद में धीरे धीरे ये शुरुआत हो जाती है आंदोलनों की, घटनाओं की, मान लो, है ना। जैसे ही कुछ घटनाएं घटती है तो ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि शायद अब भारत में राज या शासन करना मुश्किल होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि भारत में जो घटनाएं घट रही थी वो इनके शासन के विरुद्ध घट रही थी। तो अब इनके दिमाग में क्या आता है ब्रिटिश सरकार के, यदि भारत में शासन करना है तो पहले एक ही कारण करना होगा। वो क्या? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने या उनमें भेदभाव फैलाने से, या फिर इनमें कुछ ऐसी घटनाएं करवा दो कि ये आपस में लड़ते रहे, तब तो हम राज कर लेंगे। ये दिमाग में आता है ब्रिटिश सरकार के, और ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में लग जाती है। और वो क्रम कैसे होता है ये हम देखते हैं, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के निम्न प्रयास, है ना, क्या प्रयास किए? निम्न प्रयास, ठीक है। अब इनको लग गया कि यदि भारत में राज कर, हम बहुत कम दिन रहेंगे अब, अरे यदि भारत पे राज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ो। जो इनमें एकता हो रही है, कांग्रेस में सभी दल समाहित हो रहे थे, सभी जातियां समाहित हो रही थी, तो सभी जातियां समाहित हो रही, तो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि इनमें तो एकता हो रही है, यदि इनकी एकता बनी रही तो हम ज्यादा दिनों के नहीं है भारत में। तो इसलिए पहला कदम क्या उठाया कि इनमें झगड़ा करा दो, इनमें लड़ाइयां करा दो। तो जो पहला प्रयास था, देखो इसमें जो नंबर 1 पे आया वो सबसे पहले आया, बंगाल का विभाजन कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। क्या किया? पहला जो प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, वो था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन करवा दिया, है ना। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल अपने ही देश में है और जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश के रूप में है वर्तमान में। लेकिन बंगाल का विभाजन करवा दिया गया। ये बंगाल का विभाजन होता कब है? 1905 में। हम घटनाक्रम को पढ़ते हुए बिल्कुल सीक्वेंस से कहां तक आ गए? 1905। मैंने कहा था 1600 ईस्वी में, जब मैंने कहा था कि जो महारानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया था और ये कहा था कि आप भारत के साथ जाके क्या करो? व्यापार करो, है ना, एलिजाबेथ के द्वारा। तो व्यापार जो किया जा रहा है, वहां से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करी, शासन करी, वापस भी चली गई, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया शासन। और उसी क्रम में चलते हुए हम कहाँ गए? 1905 तक। और यकीन मानिए हम अगली क्लास या उससे अगली क्लास तक सीधे भारत को आजाद कर लेंगे और स्वतंत्र भारत में पढ़ रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि हम अभी आजाद नहीं हुए, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं? 1905 में। कुछ ही क्लासों की बात है, फिर आगे देखो। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन किया किसके द्वारा जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। बंगाल का विभाजन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन, वहां के अधिकारी होते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बंगाल का विभाजन कौन कर रहा है? लॉर्ड कर्जन, क्योंकि उसको पता था लॉर्ड कर्जन कहता है
कि यदि हम बंगाल को विभाजन करते हैं तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, और यहीं से ही हमारी ये जो प्रयास है वो शुरुआत करते हैं। ये तब पहला प्रयास हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का मुस्लिम का, है ना। जो दूसरा जो प्रयास होता है वो क्या होता है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मुसलमानों के लिए एक प्रावधान करती है मुसलमानों को, या कहती है सीधा सा से मानो, ब्रिटिश सरकार कहती है मुसलमानों को अलग से कि देखो जो कांग्रेस है वो है हिंदुओं का दल, हिंदुओं की संस्था है, ऐसे कहती है। बल्कि ऐसा था नहीं, कांग्रेस सर्वदल समभाव था उस समय, सभी दलों को समाहित करते हुए चल रहा था, सभी जातियों को, वर्ग विशेष सबको। लेकिन उस समय यह कहा जाता है कि मुसलमानों को कहा जाता है कि देखो इनके लिए एक अलग से संस्था है कांग्रेस के नाम से, आप भी एक अपनी कोई संस्था स्थापना कर लो, उसमें सिर्फ आप ही के लोग हो, आप ही के नियम हो, ताकि आपकी जो जाति है, धर्म है उसको हितों के लिए रक्षा की जा सके। ऐसे उनको भड़काया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और मुसलमानों को लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और फिर मुसलमान भी अपने एक दल की स्थापना करते हैं। जो दूसरा प्रयास था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, वो रहा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी? मुस्लिम। इसको अपन ऊपर देखते हैं क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये बंगाल का विभाजन, इसको देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास क्या है, देखो दूसरा प्रयास, है ना। पहला प्रयास देख चुके हैं हम, जो दूसरा प्रयास था वो था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना अब ये कब होती है, देखो किया किनके द्वारा जा रहा है, मुसलमानों के लिए। कहे कौन रहा है, ब्रिटिश सरकार कह रही है ना, ब्रिटिश के अधिकारी कह रहे हैं कि आप भी अपने लिए एक दल बना लो ना। इसकी स्थापना कब होती है, देखो इधर, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को, है ना। जो पहला प्रयास था वो था बंगाल का विभाजन, है ना। यहां लिख देता हूं, पहले पढ़ चुके हैं। बंगाल का विभाजन कब, 1905 में, ठीक है। दूसरा जो प्रयास है वो मुस्लिम लीग की स्थापना है। कब मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 30 दिसंबर 1906 को। कहां होती है, कहां होती है, वो होती है ढाका, वर्तमान बांग्लादेश, है ना, वर्तमान बांग्लादेश। उस समय भारत का हिस्सा था, क्योंकि भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, विभाजन नहीं हुआ था। वर्तमान बांग्लादेश में है ढाका, तो ढाका बांग्लादेश में होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, स्थापना करता कौन थे, स्थापना करता थे आगा खां के द्वारा किया गया था। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रश्न पूछा हुआ है। उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। क्या था, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। देखो मुस्लिम लीग ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र क्या था, मुसलमानों का क्या कहना था, या मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत एक कौम नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। कौन कौन से दो कौम, हिंदू और मुस्लिम। तो इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से देश होना चाहिए, और वो कौन सा, पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान की मांग किसने की, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, सिद्धांत कौन सा दिया था, सिद्धांत दिया था द्विराष्ट्र, है ना, दो राष्ट्र, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा ही, जब हम भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन होगा और उसके बाद में चुनाव करवाए जाएंगे, चुनाव का जब परिणाम आएगा, संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आएगा, तो मुस्लिम लीग को महज 73 सीटें ही मिलती है ना। तो 73 सीटें जैसे ही मिलती है तो मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। कब, 16 अगस्त 1946 को, जब चुनाव में सीटें कम मिलती है, कांग्रेस को अधिक मिलती है 208 सीटें,
है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। 389 कुल सीटें थी, जिसमें देसी जो रजवाड़े थे उनको काउंट नहीं किया गया था। चीफ कमिश्नर और ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव हुए थे। तो उन चुनाव में क्या होता है, महज 73 सीटें ही मुस्लिम लीग को मिलेगी और मुस्लिम लीग फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत पूरे देश में दंगे का माहौल हो जाता है, दंगे करवा देते हैं, है ना। इसकी वजह से फिर आगे चल के देश का बंटवारा होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है। देखो सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाई जाती है। क्या, ये मैं आगे आपको डिटेल से बता दूंगा, है ना। मुस्लिम लीग द्वारा ही मुस्लिम लीग द्वारा ही 16 अगस्त, और आगे डिटेल्स इसको और पढ़ाएंगे, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थे मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का पहला प्रयास बंगाल का विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये दूसरा प्रयास है, क्योंकि अब पहले कांग्रेस था, ऐसे कहा जा रहा था कि वो हिंदुओं का दल है, इनको कहा जाता है मुसलमानों को, इसलिए इसी की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि स्थापना कब हुई, किनके द्वारा की गई, इसका उद्देश्य क्या था, मुसलमानों की हितों की रक्षा करना था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब दो राष्ट्र मतलब, और पाकिस्तान की अलग से मांग की थी। पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। किस सिद्धांत के तहत, द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं। कौन, मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों मनाया जाता है, अलग से पाकिस्तान की मांग की जाती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं, हम तीसरा प्रयास देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जो तीसरा प्रयास है वो देखते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं, ठीक है। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास देख लिए। अब जो तीसरा प्रयास है ना, तीसरा प्रयास है वो देखते हैं। तीसरा प्रयास क्या होता है, और सफल भी होते हैं, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 में। कब होता है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। अधिवेशन कहां होता है, इधर यहीं समझ लेंगे। अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है। अधिवेशन कौन सा, सूरत अधिवेशन। कहां हो रहा होता है, सूरत में। अधिवेशन सूरत में होता है। और कब, सूरत अधिवेशन के तहत 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन। और किन किन में, है ना, किन में होता है, ये होता है गरम दल और नरम दल में, ठीक है। गरम दल और नरम दल में, दो दल, गरम दल और नरम दल में किसका, कांग्रेस का विभाजन। 1916 में वापस से हो जाते हैं ये, लेकिन वो आगे सीक्वेंस से देखेंगे। गरम दल और नरम दल, देखो गरम दल का जो नेतृत्व कर रहा है वो है लालपाल बाल, है ना, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लालपाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों होते हैं। लालपाल बाल गरम दल के नेतृत्व करता रहते हैं। और नरम दल में कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। WC बनर्जी होते हैं, है ना, MG रनाड़े होते हैं। ये सब नरम दल के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता सूरत में। और अध्यक्षता कौन करेगा, यहां लिख देता हूं। इस समय देखो, स्थापना के समय जो अध्यक्षता कर रहा था कांग्रेस का वो था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय जो अध्यक्षता पूछा हुआ प्रश्न है वो थे WC बनर्जी। जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा है उस समय अध्यक्षता कौन है, अध्यक्षता कौन कर रहा है सूरत अधिवेशन की,
बिहारी घोष, रास बिहारी घोष के द्वारा क्या की जा रही है, अध्यक्षता की जा रही है। किसकी, सूरत अधिवेशन। किसका मतलब, विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था, रास बिहारी घोष। ठीक है, कब होता है, 1907 में। किसका, कांग्रेस का विभाजन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये थे हिंदू मुस्लिम एकता के क्रम को तोड़ने के प्रयास ब्रिटिश सरकार के। ये तीन हमने संक्षिप्त में देखे हैं और कामयाब हो रही है ब्रिटिश सरकार। अब हम जब आगे चलेंगे वो चलेंगे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। ये चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम कह दो या 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम कह दो, क्योंकि मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वाइसराय था, इसलिए इनके नाम पर ही मार्ले मिंटो अधिनियम पड़ गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे मार्ले मिंटो में, वो सब चर्चाएं हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो केडी क्लासेज को सब्सक्राइब करो, लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो। हम यहाँ पर और भी क्लासें ऐड करने वाले हैं और सीक्वेंस से अभी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। पॉलिटी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे।